So welcome guys. We are going to do the first chapter question answer. फील्ड विजिट हम लोग करेंगे. इसके अंदर लेसन समझने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ फील्ड विजिट, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें से. तो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर. तो एन ओवरव्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है उन्होंने, यू कैन रीड इट आउट वंस. ओके. फील्ड विजिट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड इन जोग्राफी. फील्ड विजिट बहुत ज़रूरी होता है जोग्राफी में, वो सब है. इट्स वेरी इजी. तो सीधा क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं. थिंग्स दैट वी नीड टू कैरी वी कैरी ड्यूरिंग फील्ड विजिट कौन सा होता है? यस, ग्राफ होता है जो हम लोग फील्ड विजिट के टाइम पे लेके जाते हैं, लेते हैं. यस, वी गेट अ फर्स्ट हैंड जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन थ्रू द फील्ड विजिट. वी गेट, यस, हम लोग पहला इन्फॉर्मेशन, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो होता है कोई भी जोग्राफिकल लैंडस्केप या किसी भी एरिया के बारे में हम लोग फील्ड विजिट से ही मिलता है. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड विजिट इज टू एंजॉय द नेचर. नो, इट्स नॉट टू एंजॉय द नेचर. द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये याद भी रखना आप लोग. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड विजिट इज टू गेन जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन. हम लोग कोई भी एरिया के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द फील्ड विजिट. यस, डूरिंग द फील्ड विजिट वेजिटेशन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन precipitation. मतलब वेजिटेशन जो होता है वो रेनफॉल या फिर precipitation को रिलेट करता नहीं है. फॉल्स, ये एकदम फॉल्स है. बिकॉज वेजिटेशन इंडिकेट करता है कैसे टाइप का वेजिटेशन है. अगर वहाँ पे राइस ज़्यादा उग रहा है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती होगी, राइट. वाटर ज़्यादा सप्लाई होगा. जहाँ पे अगर कम होगा तो वहाँ पे, ओके. तो वेजिटेशन वाटर पे डिपेंड करता है. precipitation मतलब बारिश, राइट. एनीथिंग विच फॉल्स फ्रॉम द स्काई इज कॉल्ड precipitation ड्यू टू कंडेंसेशन. ठीक है. तो ड्यूरिंग द फील्ड विजिट वेजिटेशन इज द इंडिकेटर, नॉट निकाल देना, दैट्स इट. टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी फैक्टर वी शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनर बिफोर विजिटिंग इट, राइट. हम लोग क्वेश्चन कहीं पे भी जाने से पहले क्वेश्चनर बना देना चाहिए उसके लिए. इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. हाँ, हम लोग को जो वेस्ट फील्ड विजिट के टाइम हम लोग जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बराबर मैनेज करना ज़रूरी होता है. तो ये भी पढ़ लो एक बार. व्हाट इज फील्ड विजिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक टाइप का. तो फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड इन जोग्राफी थ्रू विच जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, जोग्राफिकल एरियाज को हम लोग समझ सकते हैं इन अ वेरी नाइस वे. एंड कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस. मतलब इसको हम लोग ध्यान से देख के उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो ये याद रखना, आपको लर्न करना है. ठीक है. देन व्हाट इज द एम ऑफ फील्ड विजिट? द एम ऑफ द फील्ड विजिट इज टू गेन जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन. उस एरिया का जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग फील्ड विजिट करते हैं. मतलब वहाँ पे कैसी नदी बहती है, वहाँ पे सॉइल कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वो सब जानने के लिए. हाउ इज फील्ड विजिट यूजफुल फॉर अस? फील्ड विजिट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है. अपना फील्ड विजिट. ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, राइट. व्हाट डू यू थिंक इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ फील्ड विजिट? क्या बहुत ज़रूरी है? यस, रूट मैप होना ज़रूरी है. हाउ कैन वी गेट समेटिव इन्फॉर्मेशन? यस, क्वेश्चनर बना के हम लोग उसका रिव्यू ले सकते हैं और उससे हम लोग उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, समेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकता है पूरे फील्ड विजिट का. गेस इन विच सीजन ऑफ द ईयर इज द फील्ड विजिट बीइंग अंडरटेकन? कौन से सीजन में ज़्यादा फील्ड विजिट होता है? तो इट्स रिटरेटिंग मानसून, मतलब बाय मानसून, जब मानसून कम होने लगता है तब होता है. यस, अभी यहाँ से जोग्राफिकल क्वेश्चन आंसर जो GR जो है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे हम लोग. इट इज़ नेसेसरी टू टेक आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ फील्ड विजिट एंड क्वेश्चनर्स अलॉन्ग विथ अस. ये सिर्फ रीड करना है. ठीक है, तो रीड कर लो एक बार. द एम ऑफ द फील्ड विजिट इज टू गेन जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी रीजन, राइट. पहले जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. इन ऑर्डर टू कलेक्ट सेवरल सैंपल्स फ्रॉम द एरिया इट इज़ बेटर टू कैरी जिप लॉक बैग्स. मतलब जिसको जिप, ऐसा बैग जिसमें जिप लग सके. ओके. एंड ऑल्सो टू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, टू इंटरेक्ट विद द लोकल पीपल, वहाँ के जो लोकल पीपल से इंटरेक्ट करना चाहिए, ये सब है. तो ये पढ़ना और क्वेश्चनर बनाना चाहिए. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू रीड इट आउट वंस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट टू गेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी प्लेस फर्स्ट टाइम. फील्ड विजिट बहुत ज़रूरी है कोई भी एरिया का इन्फॉर्मेशन लेने से पहले. तो इसका आंसर क्या होगा? वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट. कोई भी जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं, मतलब वहाँ पे माउंटेन कैसे है, वहाँ पे लैंडस्केप कैसा है, वहाँ पे सॉइल कैसा है, वो सब जानने से पहले हम लोग को वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से सैंपल्स उठाने पड़ेंगे. एंड फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है तो ये टाइप का एग्रीकल्चर हो सकता है, इरीगेशन हो सकता है, राइट. तो दिस ऑल थिंग्स इज टू बी डन ओवर हियर. अ फील्ड विजिट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ प्लेस. मतलब उसका वहाँ पे कंडीशन कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखापन है या मानसून वेदर है या फिर ह्यूमिड वेदर है, राइट.
तो वो भी जानने के लिए काम आता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द लोकल पीपल. सेम आंसर है ऊपर और नीचे वाले का, ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. ये दो आप सिर्फ रीड करना है. अब जो है आपको लर्न करना है. आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट. दिस हैज टू बी लर्नड बाय हार्ट एंड रिटन वंस. ओके ओके ना. फील्ड विजिट इज अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री किया गया यहाँ पे. फार्म म्यूजियम मेड बाय स्टूडेंट्स टीचर्स फॉर द पर्पज फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन. द इंपॉर्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस पॉइंट से बताते हैं. इट इज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी. ज्योग्राफी को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं थ्रू द फील्ड विजिट. ठीक है, जैसे साइंस को प्रैक्टिकली करते हैं वैसे ज्योग्राफी अगर एरिया में जाएगी, अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे तो जब हम लोग उसका स्टडी कर सकते हैं. वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस थ्रू फील्ड विजिट. राइट, बहुत से ज्योग्राफिकल फीचर्स, राइट, बहुत अलग अलग टाइप के फीचर्स होते हैं. और मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गए, देन स्लोप ऑफ लैंड हो गया, फ्लोइंग ऑफ रिवर हो गया, डेल्टास हो गए. ये सब के बारे में हमें जानने को मिलता है अगर हम लोग उस एरिया में फील्ड विजिट करते हैं तब. ऑल्सो वन कैन कलेक्ट सेवरल सैम्पल्स फ्रॉम द एरिया. वहाँ पे जो भी सैम्पल्स होते हैं वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. फील्ड विजिट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ अ प्लेस. मतलब वहाँ पे ज्योग्राफिकल और सोशल मतलब लोग कैसे रहते हैं सोशली, और वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब क्लाइमेट वाइमेट कैसा होता है वो जानने के लिए मिलता है. इट अनेबल्स वन टू कॉम्प्रीहेंड वेरियस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट ईजिली. ये पॉइंट नहीं लिखो तो चलेगा, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनी important It also provides an opportunity to directly interact with the local people. वहाँ के local people को interact करने के लिए हम लोग डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है. And it is extremely useful for understanding the correlation between humans and environment. Almost जो पॉइंट आप एक बार लर्न करोगे वो वापस रिपीट होने वाला है. इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ़ यू वांट टू रीड जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर लो. आई एम गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट आर द items which you will take during the field visit. तो identity card, pen, notebook, pencil, camera, magnetic compass, first aid, कोई भी 10 याद रखो, that's it. ठीक है. Now prepare a questionnaire for a field visit to a factory. एक फैक्ट्री में आप विजिट कर रहे हो और वहाँ पे आपको क्वेश्चन है. When was the factory established? ये आपको लर्न एंड राइट करना है. अगेन ये आपको आना चाहिए. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए. विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री. कौन से मैन्युफैक्चर किए गए. वेयर डज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन कम फ्रॉम. कहाँ से रॉ मटेरियल आए हैं. हु प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू द फैक्ट्री. कौन वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है. तो ये इसमें से 10 क्वेश्चन आपको रेडी करना है और याद करना है और उसको बिना देखे लिखना है. हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. अगर आप ये जो क्वेश्चन आया 2019 में, अगर लिटर हो रहा है, कोई भी गंदगी फैल रही है तो आपको कैसे उसको मैनेज करोगे. इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द क्लीनलीनेस एंड सेंसिटी ऑफ द प्लेस ऑफ विजिट इज नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग विजिट. मतलब हमारे विजिट के टाइम कोई भी चीज़ लिटर नहीं होना चाहिए. मतलब उसका क्लीनलीनेस में वेस्ट बोलते हैं, क्लीनलीनेस का जो रूल होता है यहाँ पे वो ऑब्लिक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. वहाँ पे जो जो रूल्स बनाए गए हैं हम लोग वहाँ पे कोई भी कचरा कूड़ा वो सब फेंकना नहीं चाहिए. वी शुड टेक केयर. अगर कुछ रह भी गया नीचे तो उसे उठा के हम लोग डस्टबिन में डालना चाहिए. सो ड्यूरिंग द फील्ड विजिट वी मस्ट एंश्योर दैट वी डू नॉट थ्रो ट्रैश और लिटर अराउंड अस. पता है ना, कोई भी कागज़ वागज़ रहा तो हम लोग सब फाड़ वाड़ के हम लोग फेंक देते हैं जैसे नीचे. दैट्स नॉट अ गुड हैबिट. तो वो सबका क्या हम लोग ध्यान रखना चाहिए. कोई भी चीज़ हम लोग नीचे फेंकनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, वी मस्ट यूज डस्टबिन फॉर थ्रोइंग एम्प्टी पैक्स ऑफ स्नैक्स. अगर स्नैक्स वैक्स लेके जाओ तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए. वाटर बॉटल एम्प्टी हो गई तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए. लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स जो खाना नहीं है आपको वो भी आपको डस्टबिन में डाल देना चाहिए. एंड वी मस्ट ट्राई टू सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट. मतलब ड्राई वेस्ट को अलग रखना चाहिए और वेट वेस्ट को अलग रखना चाहिए. ये ईवीएस में भी हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है. वी मस्ट कैरी यूज गार्बेज बैग सो एज टू यूज़ देम टू कलेक्ट ट्रैश. हम लोग बड़ा गार्बेज बैग रखने चाहिए जिससे अगर वहाँ पे डस्टबिन ना हो तो आप लोग वो गार्बेज बैग का यूज़ कर सको. और दिस गार्बेज बैग कैन बी डिस्पोज आफ्टर लेटर. मतलब आपको आगे जाके कहीं पे भी अगर डस्टबिन बॉक्स दिखे तो उस गार्बेज बैग को आप उसमें डाल सकोगे. राइट. नाउ मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट. फील्ड विजिट पे रिपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो इसको प्रैक्टिस करना. ये प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. तो एक फील्ड विजिट गए तो आपने क्या क्या देखा. इंट्रोडक्शन करना है आप लोग को. देखो कैसे किया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन. ये द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड विजिट. वेट, यहाँ पे क्या हुआ है लोग ना. व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. ये एक बार रीड करना है आप लोग को. इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड करो अभी के अभी. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मड एंड वुड हाउसेस. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर है. कोरिलेट पल्स क्रॉपिंग विथ लो रेनफॉल. ये इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ.
राइट. इन महाराष्ट्र पल्सेस लाइक तूर, मूंग, लेंटिन, उड़द, चावली, ग्राम एक्सेट्रा आर ग्रोन इन एरियाज रिसीविंग लो रेनफॉल. लो रेनफॉल होता है वहाँ पे ये सब ग्रो किया जाता है. दिस क्रॉप्स ग्रो इन प्लेसेस वेयर लेस रेनफॉल, लेस वाटर सप्लाई एंड एवरेज फर्टिलिटी होती है, वहाँ पे ये ग्रो हो जाता है. द राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स हेल्प्स टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. टर्निंग मतलब इसके अंदर ये जो प्लांट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नोड्स के अंदर, ठीक है, वो सॉइल को रूट्स के हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये करता है, मेंटेन करता है. आपने जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा नाइट्रोजन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, राइट. इट इज़ फाउंड, it is not in our atmosphere, it takes place, it comes in our atmosphere with the help of plants only. प्लांट्स की वजह से नाइट्रोजन मिलता है हम लोग को, राइट. एंड दिस लीड टू द इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. मतलब नाइट्रोजन बढ़ता है तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है. एज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ पल्स क्रॉप इज लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप, therefore cultivation of pulse crop is beneficial for the areas receiving low rainfall. जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे ये करना चाहिए, पल्स क्रॉपिंग करना चाहिए, बिकॉज वो उस एरिया के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है. इसको लर्न करके लिख देना है, लर्न एंड राइट वंस, ठीक है. नाउ ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन. इससे एक बार रीड कर लेना है. मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे अलग टाइप का वेजिटेशन देखने मिलेगा, जहाँ पे बारिश कम रहेगी वहाँ पे अलग टाइप का ये देखने मिलेगा हम लोग वेजिटेशन. तो ये एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना. हाउ विल द टेरेन बिलो अपियर टू द बर्ड्स फ्रॉम द स्काई. दिस इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट आउट. व्हाट इज, हाँ ये एक बार पढ़ लो. व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ रॉक सीन ओवर हियर. बसाल्ट रॉक होता है महाराष्ट्र के अंदर, वो देखने मिलता है हम लोग को. ओके. गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द फोर्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंस्ट्रक्शन साइड. ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ देवराय गाइस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार पूछा भी जाता है, राइट. तो देवराय इज अ कॉन्सेप्ट, राइट, वेर इन द सेवरल सेक्रेड ग्रोव्स. मतलब वहाँ पे मंदिर होते हैं, राइट. इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया, पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी. वो फॉरेस्ट को जो होली प्लेस माना जाता है, वो आके जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं लोकल, वही उनको उसका केयर करते हैं. जनरली हंटिंग एंड लॉगिंग ऑफ इज प्रोहिबिटेड. वहाँ पे कोई भी हंटिंग अलाउड नहीं होता है, ना कोई लॉगिंग मतलब पॉचिंग और सब. किसी को मार नहीं सकते, या फिर ना हंटिंग या किसी एनिमल को मार के चमड़ी निकालना, वो सब लेदर निकालना, इट्स नॉट अलाउड ओवर देयर. एंड यूज ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज ग्रेजिंग फॉर द कैटल इज नॉट अलाउड. मतलब वहाँ पे ना कोई एनिमल्स ग्रेजिंग करें, खाना खाने जा सकता है, राइट. पीपल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग फुटवेयर वाइल विजिटिंग दिस एरिया. मतलब यहाँ पे जाने के वक्त कोई भी चप्पल वप्पल होने नहीं चाहिए, फुटवेयर नहीं होना चाहिए. एंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ द रेयर मेडिसिनल प्लांट्स, एनिमल्स, species, insect as well as the texture and the fertility of the soil. This helps in maintaining the level of the groundwater. ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वाला क्वेश्चन डाल दिया मैंने. हाँ बस इसमें इतना ही, और दूसरा जो है इसमें से नहीं, मास्टर के में से करेंगे हम लोग. जस्ट अ सेकेंड. सॉरी. ओके, यहाँ पे आ गया अपना मास्टर की. यस, क्वेश्चन नंबर 1. वहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस थे वही करना और लिखना, प्रैक्टिस करना. पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. ये देखो फील्ड विजिट यहाँ पे. कोरिलेट द पल्स क्रॉपिंग विद द लो रेनफॉल. ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यू कैन से, राइट. और वहाँ से समझ में आया तो भी चलेगा, राइट. वो वाला आई थिंक सो टारगेट वाला थोड़ा ईजी है. डू यू एग्री दैट रीजन्स एंड द नेसेसिटीज इन्फ्लुएंस द डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. यस, कि जो नेसेसिटी होती है और रीजन, उसकी वजह से लाइवलीहुड चेंज होती है कि नहीं. यस, बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने. अ पर्सनल लाइवलीहुड रिफर्स टू द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग ऑफ लाइफ. ये इसकी लाइवलीहुड चलाने के लिए बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी होती है. टू एक्वायर अबव नेसेसिटी पीपल वर्क आइदर इंडिविजुअली और ग्रुप बाय यूजिंग स्किल्स फॉर मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स. द एक्टिविटीज आर यूजुअली कैरिड आउट रैपिडली. मतलब ये एक्टिविटी घड़ी की जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, अ फिशरमैन लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंड एसेसिबिलिटी ऑफ फिश. मतलब फिश नहीं रहा तो फिशरमैन की जो भी इनकम है वो सब बंद हो जाएगी. तो बहुत ज़रूरी है फिशिंग एक्टिविटी होना, ठीक है. एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. मतलब अब फिश जब भी होता है तब वहाँ से ही बहुत सारी अलग अलग मैन्युफैक्चर होते हैं फिश, तो उससे मेडिसिन भी बनते हैं, ऑयल भी बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती है जो कि सेकेंडरी और टर्शरी लेवल में भी काम आता है, ठीक है. तो ये एक बार आपको पढ़ना है. गिव रीजंस यहाँ पे. इट इज़ नेसेसरी टू क्वेरी, इट इज़ नेसेसरी टू टेक आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट एंड क्वेश्चन है. ये हम लोगों ने वहाँ से पढ़ लिया तो कोई टेंशन नहीं है.
मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट ऑन द बेस ऑफ द पॉइंट गिवन टू यू. ओके, तो मेक अ रिपोर्ट ऑन ऑन योर फील्ड विजिट ऑन विच बेसिस. अच्छा, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि आप एक फील्ड विजिट में क्या क्या इंट्रोडक्शन रखोगे, लोकेशन ये यहाँ से पढ़ना और यहाँ से इसको प्रैक्टिस करना. ठीक है, जस्ट 10 पॉइंट्स बहुत हो गए. क्वेश्चन फैक्ट्री के लिए तो आप हमने टारगेट से कर लिया, तो टेंशन नहीं है. व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर फील्ड विजिट. फील्ड विजिट के लिए आप लोग क्या लेके जाते हो वो भी आपने कर लिया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, वो भी आप लोग ने टारगेट से किया है. यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप लोग एक बार स्टॉप करके. वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द precipitation. ये यहाँ पे पढ़ लो एक बार, रीड करो और उसको, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न एंड राइट कर लेना इसका. ठीक है, इजी है, डोंट वरी. बस आई थिंक से इतने क्वेश्चंस आप लोग करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ. अच्छा हाँ, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ देवराई बोला था ना, ये यहाँ से करना है आप लोग को. यस, ये पूरा आप लोग को करना है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. फिर ये वेजिटेशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है. एंड वॉट प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन वाइल गोइंग टू द सी कोस्ट, ये रीड करना है तो रीड कर सकते हो आप लोग. तो दैट्स इट. आप लोग को फर्स्ट लेसन में इतना करना है. मेक योर ओन नोट्स, डू नॉट रिलाई ऑन डाइजेस्ट एंड एनीथिंग एल्स. आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ, इट विल बी मोर बेनिफिशियल, राइट. और जो भी लिख रहे हो आप लोग लर्न करके लिख रहे हो, ध्यान रखना. ओके.